हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ये कोई आम डोनट्स नहीं है। इसे हम बहुत ही हेल्दी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे और ये एकदम ऑयल फ्री डोनट्स हैं। तो कैसे बनाए मैंने ये बहुत ही हेल्दी और ऑयल फ्री डोनट्स, ये जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दीज ऑयल फ्री डोनट्स। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूंद कर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है 2 बड़े चम्मच चीनी। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप हल्का गर्म दूध। ये दूध ना तो बहुत ज्यादा तेज गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। अच्छे से इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच ड्राई एक्टिव ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से आपने इसको दूध के साथ मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ब्लूम हो जाए। A few moments later. तो 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ईस्ट कितने अच्छे से ब्लूम हुआ है। आप चाहे तो ड्राई एक्टिव ईस्ट की जगह इंस्टेंट ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ब्लूम करने की जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्टली आटे में ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम मैदा। इसको मैं डायरेक्टली स्टैंड मिक्सर वाले बोल में डाल दूंगी। साथ में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, क्योंकि हम डोनट्स बना रहे हैं तो हल्का सा मीठा होना चाहिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच नमक और साथ में 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अब अच्छे से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और उससे उसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। और देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है, थोड़ा सा गड्ढा बना लिया है। और ये जो गड्ढा बनाया है इसमें अब मैं डाल दूंगी तैयार किया हुआ एक्टिवेटेड ईस्ट। तो मैं आज इस मैदे को गूंदने के लिए अपने स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल करूंगी। वैसे आप इसे हाथ से भी गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हाथ से गूंद रहे हैं तो आपको इसको करीब 10 से 12 मिनट तक गूंदना पड़ेगा। और अगर आप स्टैंड मिक्सर में इसे गूंद रहे हैं तो आपको करीब 8 मिनट तक इसे गूंदना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टैंड मिक्सर को ऑन कर देती हूँ और अब हम इसे गूंद लेंगे। तो शुरू में हम इसे करीब 2 मिनट तक चलाएंगे, जब तक कि आटा और ईस्ट आपस में अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। तो मुझे यहाँ मैदा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। तो जिस बोल में मैंने ईस्ट को एक्टिवेट किया था उसी बोल में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर लूंगी और उसको मैं यहाँ स्टैंड मिक्सर में ऐड कर दूंगी। तो देखिए मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बटर। बटर जो है वो एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ना तो वो ठंडा होना चाहिए और ना ही पिघला हुआ। बटर डालने के बाद अब हम इसे 6 से 7 मिनट तक और गूंद लेंगे, जब तक कि एक सॉफ्ट और स्मूथ डो बनकर ना तैयार हो जाए। जब डो बर्तन से या फिर हाथ से चिपकना बंद कर दे, इसका मतलब डो एकदम तैयार है। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आपने इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक गूंदना है। डो जो है एकदम लचीला, सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। तो देखिए ये डो कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट। तो इसी तरह का डो आपने बनाकर तैयार करना है। अब मैं इसी बर्तन को हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लूंगी और अब मैं डो को इसमें रखकर ऊपर से ढककर किसी हल्की गर्म जगह पर फर्स्ट प्रूफिंग के लिए करीब 1 घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी। 1 hour later. तो डो को प्रूफ किए हुए करीब 1 घंटा हो चुका है। देखिए कितना अच्छा फूल गया है, ये एकदम डबल हो गया है वॉल्यूम में। इसको हल्के से मैं पंच कर लूंगी और अब मैं इसे बेकिंग मैट में ट्रांसफर कर लूंगी। पहले मैं थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लूंगी बेकिंग मैट के ऊपर ताकि ये इसे चिपके ना। और अब मैं इसे 4 बराबर हिस्सों में काट कर तैयार कर लूंगी। तो मैं पहले भी डोनट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो डोनट्स मैंने फ्राई करके बनाए थे। अगर वो रेसिपी आपसे मिस हो गई है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज ये डोनट्स जो हम बना रहे हैं इसको हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बिना ऑयल के, बिना फ्राई किए बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने डो के 4 बराबर साइज के बॉल्स यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो पहले मैं मैट के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लूंगी और अब हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा मोटा बेलना है आपने इसे, करीब आधे इंच की मोटाई रहनी चाहिए और आपने इसको बराबर की मोटाई में बेलना है, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है। तो इसी थिकनेस में आपने इसको बेलकर तैयार करना है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए मैं यहाँ एक ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास डोनट कटर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच का गोला काटने के लिए मैं एक बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारा पहला डोनट तो कटकर बिल्कुल तैयार है। कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है देखिए। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ट्रे। इसके ऊपर मैंने पहले से ही पार्चमेंट पेपर बिछा कर रखा था और उस पार्चमेंट पेपर के ऊपर हम इन डोनट्स को अरेंज कर देंगे और इसी तरह से मैं बाकी डोनट्स भी काट कर तैयार कर लूंगी। तो देखिए डोनट्स को कट करने के लिए किसी भी मोल्ड की जरूरत नहीं है। किचन में मौजूद बर्तनों से ही आप इन डोनट्स को अच्छे से बहुत ही परफेक्ट शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 डोनट्स काट के तैयार कर लिए हैं और ठीक इसी तरह से मैं बाकी डोनट्स भी तैयार कर लूंगी। ये काटने के बाद जो आटा बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी से हम दोबारा से
डोनट बनाकर तैयार करेंगे। इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और जिस तरह से हमने बाकी डोनट्स को बनाकर तैयार किया था, ठीक उसी तरह से हम इस डोनट को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बच्चों को तो डोनट्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो एक बार इस हेल्दी तरीके से डोनट्स बनाकर उन्हें खिलाइए, क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ साथ काफी टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे एक क्लिंग फिल्म से अच्छे से ढक दूंगी। आप चाहे तो किसी हल्के से किचन टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसे करीब 45 मिनट तक के लिए किसी हल्की गर्म जगह पर सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। और आज हम इन डोनट्स को इस एयर फ्रायर में बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं एक पार्चमेंट पेपर ले लूंगी। इसको मैंने इस एयर फ्रायर की साइज में ही काट लिया था और अब मैं एक टूथपिक से इनमें छोटे छोटे छेद बना लूंगी, ताकि एयर फ्रायर में बेक होते वक्त नीचे से भी गर्म हवा पास होती रहे। और अब हम इस बास्केट को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारे डोनट्स भी प्रूफ होकर एकदम तैयार हैं, काफी अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इन्हें इस एयर फ्रायर में डालेंगे। तो उससे पहले मैं इसका बास्केट निकाल लूंगी और इन तैयार किए हुए डोनट्स को हम इस बास्केट में डालेंगे। डोनट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है, एकदम जोड़कर नहीं रखना है, क्योंकि ये बेक होते वक्त थोड़ा सा फूलेंगे। और अब हम इस बास्केट को दोबारा से एयर फ्रायर में अटैच कर देंगे और अब हम इन डोनट्स को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 4 से 5 मिनट तक बेक कर लेंगे। आप इसे पहले 2 मिनट तक अच्छे से बेक होने दें, उसके बाद बीच में चेक कर लें। हमने इसे तब तक बेक करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर के न हो जाए। देखिए ऊपर का साइड तो अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक बेक कर लेंगे, जब तक कि ये भी गोल्डन कलर के ना हो जाए। और ये देखिए दूसरा साइड भी अच्छे से बेक हो गया है, एकदम परफेक्टली ये बेक हुए हैं। देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं। देखिए बिना तेल में फ्राई किए भी ये डोनट्स कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए मैं इन्हें बास्केट से बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं और काफी सॉफ्ट भी बनकर तैयार हुए हैं। तो हमारी डोनट्स का पहला बैच तो बिल्कुल तैयार है और ठीक इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी बेक करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए है ना, एकदम यूनिक और बहुत ही हेल्दी तरीका इन डोनट्स को बनाकर तैयार करने का। तो अगर आपके पास भी एयर फ्रायर है तो एक बार इस तरीके से डोनट्स को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। और देखिए ये ऑयल फ्री है तो हेल्दी भी है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे होते हैं, काफी सॉफ्ट फ्लफी और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होते हैं। और देखिए बातों ही बातों में हमारा सेकंड बैच भी एकदम तैयार हो गया है, एकदम परफेक्टली ये भी बेक हुआ है। तो चलिए इसको भी हम बास्केट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे सारे डोनट्स बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट फ्लफी और देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन क्रस्ट भी आया है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो एक हीट प्रूफ बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप चॉप किया हुआ चॉकलेट कंपाउंड। ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है और साथ में एक पतीले में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी गर्म कर लिया है। आपने इसको अच्छे से उबाल लेना है, फिर आपने गैस को ऑफ कर देना है और इस चॉकलेट के बोल को आपने पतीले के ऊपर रख देना है और लगातार चलाते हुए अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट अच्छे से पिघल जाना चाहिए, बीच में कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए चॉकलेट अच्छे से पिघल चुका है और अब हम तैयार किए हुए डोनट्स के ऊपर वाले हिस्से को इस मेल्टेड चॉकलेट में डिप करेंगे। अच्छे से इसको कोट कर लेंगे हम चॉकलेट से और इसी तरह से मैं बाकी डोनट्स को भी इस मेल्टेड चॉकलेट से कोट कर लूंगी। आजकल ठंड है तो ये मेल्टेड चॉकलेट जम भी सकता है। अगर ये जम जाए तो आप इसे दोबारा से गर्म पानी के ऊपर रखकर, जिस तरह से हमने पहले रखा था, इसको दोबारा से मेल्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लूंगी थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकलर्स और अच्छे से मैं इसको मेल्टेड चॉकलेट के ऊपर छिड़क दूंगी। तो मार्केट में कई तरह के चॉकलेट स्प्रिंकलर्स, चॉको चिप्स वगैरह मिलते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको सजा सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ मैं आपको इसे अलग अलग तरीके से सजा कर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे इसे कलरफुल स्प्रिंकलर से भी सजा लिया है और अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ थोड़े से चॉको चिप्स का। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो चॉकलेट है ये एकदम से जम भी जाता है, तो जब ये पिघला हुआ हो, गर्म हो, एकदम से आपने स्प्रिंकलर्स इसके ऊपर छिड़कना है, वरना जो स्प्रिंकलर्स है वो इसके साथ चिपकेंगे नहीं। और देखिए बाकी बचे हुए डोनट्स पर मैंने इस व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट से ये प्यारा सा डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए ये हमारे सारे डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं, लग रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगली बार आप भी अपने बच्चों के लिए गिल्ट फ्री, ऑयल फ्री डोनट्स बनाकर तैयार करें। यकीन मानिए उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। देखिए डोनट्स कितने परफेक्ट लग रहे हैं और साथ में खूबसूरत भी, और यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं। मैं टेस्ट कर लेती हूँ और सॉफ्ट और फ्लफी होने के साथ साथ ये काफ़ी डिलीशियस भी हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों आज ये ऑयल फ्री डोनट्स की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।